तो क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन अ सर्कल BC और यहां पर पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट डी। ए और सी को ज्वाइन किया है, बी और डी को ज्वाइन किया है। हो गया क्वेश्चन ये अब तक? यहां पर 20 डिग्रीज है एंड दिस इज 130 डिग्रीज। आपको एंगल BAC फाइंड करना है। तो देखो ना, BAC मतलब ये वाला एंगल। अगर एंगल BEC मुझे दिया हुआ है 130 डिग्रीज, तो इसके बेसिस पर आई कैन फाइंड एंगल AEB, क्योंकि एंगल AEB और एंगल BEC लीनियर पेयर बनाते हैं। सो एंगल AEB इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। ये 50 डिग्रीज आ गया। यहां पर ये 20 है। ACD, अब ACD के साथ ही लेकर गए तो ये एंगल आ गया। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABD। देखो, ए और ए दोनों के कांस्टेंट है, सिर्फ वर्टेक्स चेंज हुआ है। दिस इज 20 डिग्रीज बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, 50 प्लस 20 प्लस एंगल BAC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिससे एंगल BAC हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्रीज। यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑल आर इंपॉर्टेंट इन 1 मार्कर्स। MCQs में एक क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ABCD में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। बनाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। वी आर गिवन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक भी किसी भी सर्कल के अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। A B C एंड D। डायगोनल्स जो है उसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। बस पॉइंट E को सेंटर नहीं मांगना है, ये नहीं कहना है कि पॉइंट E सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंगल DBC दिया हुआ है हमें, ये वाला एंगल एज 70 डिग्रीज। एंड एंगल BAC ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज। ठीक है, सो हमें दिया है एंगल DBC एज 70 डिग्री, एंगल BAC एज 30 डिग्रीज। फाइंड करने को कहा है एंगल BCD। तो सबसे पहले तो हम एंगल BCD निकालेंगे, BC एंड D ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, इन दोनों को देखें ना तो सेम ट्रायंगल में आते हैं, एंगल BDC और एंगल BCA। BAC नहीं, BCD निकालना है। हाँ, DBC, ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये सेम ट्रायंगल है, इनके नाम इंटरचेंज ही हुए, मतलब इनके लेटर्स ही चेंज हो रहे हैं। DBC उसी में है, उसी में BCD उसी में है। ठीक हो गया। तो सेम हमारे पास ट्रायंगल है, दीज टू आर इन द सेम। ये निकालना है, ये एंगल मिलना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC।
will be equal to 30 degree angles in same segment. तो एंगल बीडीसी आ गया 30 डिग्री। अब ट्रायंगल ले लो, बीडीसी, बीसीडी, डीबीसी प्लस बीसीडी। एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी, बीसीडी आपको निकालना है, डीबीसी कितना है 70 और बीडीसी है 30। सो एंगल बीसीडी विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। अब सेवंथ क्वेश्चन से हमारे प्रूव वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं फॉर सर्कल्स। दूसरा पार्ट नहीं करता। if further AB equals to BC। कहते हैं ECD ये वाला पार्ट निकालो। आपको पता है जो आपका AB है वो BC के इक्वल है। आपने पूरा एंगल BCD निकाला हुआ है विच इज 80 डिग्रीज। BCD के दो हिस्से करेंगे ना तो आएगा DCE, ECD आ जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा ECB। अब अगर मुझे दिया हुआ है AB इक्वल्स टू BC, ये AB और ये BC इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, तो ये 30 डिग्रीज एंगल आ गया। अब यहां पर C वर्टेक्स के साथ 30 डिग्री था, तो ECD हमें निकालना है विच इज 50 डिग्रीज। समझ में आ गया? एंगल ECD विल बी 50। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे प्रूव वाले क्वेश्चंस जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से ना प्रूव वाले क्वेश्चंस प्रॉपरली स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो काम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 से। हम्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना? कि अगर हम इसे 90 डिग्री बीच में ले लें। नहीं ले सकते ना। किस किस बेसिस पर लोगे आप मुझे बताओ। डायगोनल साइक्लिक ऑर्डिनल। नहीं, कुछ नहीं होता। साइक्लिक में डायगोनल्स के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी कोऑर्डिनेटर हो सकता है। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम अकेला पैरेललोग्राम नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब है डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया हुआ है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स डायमीटर हैं, तो उस बेसिस पर हम कहेंगे। ठीक है। वी आर गिवन इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर हम कुछ भी कह सकते हैं कि वो किस तरह का है, लेकिन अगर साइक्लिक है तो सिर्फ साइक्लिक ही रहेगा। ठीक है। तो ये एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर ओ, जो इसके डायगोनल्स हैं दे आर द डायामीटर्स ऑफ द सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD
diagonals AC and BD are the diameters of the circle with center. प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूव कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, देखो सबसे आसान है। आपको पता है कि ये BD जो है वो डायगोनल है, सॉरी डायगोनल भी है, और BD क्या है हमारा, डायामीटर। तो अगर BD डायामीटर है तो हमने डायमीटर से एक रूल किया हुआ है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि सिंस BD इज द diameter of the circle, therefore angle BAD is 90 degree, angle in a सेमी सर्कल ये 90 डिग्री है। ऐसे ही एंगल BCD इज ऑल्सो 90, क्योंकि ये क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सिमिलरली AC इज द डायामीटर। कुछ भी कहने को प्रूफ है भी है, कुछ भी कहो तो प्रूफ नहीं भी है। तो AC डायमीटर है तो ABC ADC, ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज 90 डिग्री, सेम एंगल इन अ सेमी सर्कल। ऑल द angles of cyclic quadrilateral ABCD are 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. अब इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। इसको इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ही आ सकता है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें चलती है। ठीक है, करवाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना सबका, क्वेश्चन नंबर 8। If the non-parallel sides of trapezium are equal, then prove that it is cyclic। कहते हैं आपने ना एक ट्रेपीजियम में एक साइक्लिक ट्रेपीजियम कह सकते हैं हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसकी ना नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने सर्कल तो ड्रॉ कर दिया, वही तो हमने प्रूव करना है कि सर्कल ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक ट्रेपीजियम है जिसमें AD और BC इक्वल है। गिवन AD इक्वल्स टू BC इन ट्रेपीजियम ABCD, और जिसमें AB पैरेलल टू DC। पैरेलल साइड ये है और AD और BC आपस में इक्वल है। प्रूव करना है साइक्लिक है ना, किसको, ABCD को, कि ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है वो साइक्लिक होता है। ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी वो साइक्लिक होगा। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो साइक्लिक प्रूव करने के लिए मैंने ये नहीं कहा था कि उसके अराउंड सर्कल ड्रॉ कर दिया वो साइक्लिक बन गया। साइक्लिक प्रूव करने के लिए मेरे पास मेजरमेंट्स यही है कि वो साइक्लिक तभी बन जाएगा जब उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम किसी भी एक पेयर में
ऑपोजिट का कोई भी एक पेयर ले लो, उनका सम जो है वो 180 डिग्रीज होगा। ठीक है ना। तो अगर मुझे ब्रॉडली इसको प्रूव करना है, मैं सर्कल के अराउंड इसको ड्रॉ भी कर दूं, इसके अराउंड सर्कल ड्रॉ भी कर दूं, तब भी चलेगा। बट अगर मुझे प्रूव करना है तो आई नीड द इंफॉर्मेशन दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। बस इतना प्रूव करेंगे। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। ये कैसे प्रूव करेंगे कि ए और सी का जो सम है वो 180 है। तो फ्रॉम बी ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी इंटरसेक्टिंग सीडी इन पॉइंट ई। पैरेलल लाइन हमेशा ट्रेपीजियम ना 99% सॉल्व तभी होता है जब हम उसमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। 99% ऑफ टाइम्स तभी सॉल्व होगा जब उसमें एक पैरेललोग्राम, या तो देखो ऐसे पैरेललोग्राम बनाया जाता, इसको ऐसे ले जाते, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड करते। आइदर वे आप कर सकते थे। ठीक है। ज्यादा इजी रहा क्योंकि हमने इसके अराउंड ही सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं अंदर को ही ले लूं, बाहर को ना रखूं। समझ में आ गया। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सबने लिख लिया। हम इसमें जो आपने एक बार प्रूफ करवाया था वो नहीं कर सकते? दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। उसमें ना हमें सम 180 का नहीं मिला था, उसमें इक्वल एंगल्स मिले थे। तो ए प्लस डी 180 होता है ट्रेपीजियम का तो। वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि डायगोनल्स नहीं ड्रॉ हो रहे तो ये ज्यादा इजी रहेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ये प्रूफ भी इजी रहेगा एंगल्स का। वो भी कर सकते हो, उसमें कंस्ट्रक्शन लेकर डी और सी इक्वल कर रहे हो ना। हम्म। डी और सी को इक्वल कर दोगे, और बी और सी का सम जो है वो हो जाएगा, तो वहां से बी और डी वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। प्रूफ है हमारे पास that we have AB is parallel to DE, which is given, and AD is parallel to BE by construction. Therefore, ABED is a parallelogram. ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी इसे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। या फिर मेरे पास आ जाएगा ये एंगल 1 लिया, एंगल 2 लिया। AD is equal to BE, opposite sides of parallelogram, and also AD is equal to BC given, therefore BE equals to BC। ठीक है। ट्रायंगल BEC is isosceles। BE equals to BC, और एंगल 3 is equal to एंगल 4, आइसोसलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर दिया, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर दिया। अब हमें क्या करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। उसमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाती है, इसमें थोड़ा कम रहता है बस। 2 की जगह यहां से यूज करेंगे एंगल 1, 3 की जगह यहां से यूज कर लेंगे एंगल 4। वो भी कर सकते हो, उसमें दो कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें फिर आप पैरेलल लाइंस का केस लेते। बट थोड़ा सा ये स्ट्रेट अवे प्रूफ है, इसमें कंस्ट्रक्शन कम है। उसमें डायगोनल्स की फर्दर बात हो रही थी ना, इसीलिए।
फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वहां पर हो जाती है जब हमने इक्वल प्रूव करना होता है सी और डी को। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस opposite angles are supplementary, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, opposite angles are supplementary, ABCD is a cyclic quadrilateral। हम बी और बी सी कैसे इक्वल है? बी ई और बी सी। बीई और बीसी, बीई और बीसी कैसे इक्वल हुए? क्योंकि एडी और बीई इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडी और बीसी इक्वल है, तो यहां से ठीक है, ईच इक्वल्स टू एडी, तो वहां से आइसोसलेस ट्रायंगल आ गया। आइसोसलेस ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स इक्वल से हमने रिप्लेसमेंट की लीनियर पेयर में, तो हमारे पास आ गया 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही अब करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, इसका प्रूफ इतना इजी है, सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 9 के अगर प्रूफ में जाएंगे ना तो बहुत ही इजी प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 9 में ना फिगर ड्रॉ करनी हो तो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स एबीडी और पीबीक्यू को पहले ड्रॉ कर लेना, उसके बाद इसे ड्रॉ करना बड़ा आसान है, वरना नहीं समझ में आता कि किस तरह से लाइन सेगमेंट्स, किस तरह से लाइंस कंटिन्यू हो रही है। समझ में आ गया? अगर हम फिगर को देखें ना तो नहीं बनता, क्वेश्चन नहीं समझ में आता। बट अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उससे फिगर बनाएंगे, बहुत इजीली फिगर बन जाती है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसमें कहा है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। तो मैं क्या करती हूँ, 2 सर्कल्स ड्रॉ करके बी एंड सी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स बना लेती हूँ। ठीक है, डोंट लुक एट द फिगर, लुक एट द वर्किंग, देन इट बी इजी टू अंडरस्टैंड। 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, तो एक लाइन सेगमेंट बी से पास कर रही है कुछ इस तरह से ए बी डी एंड पी बी क्यू, और एक कुछ इस तरह से पी बी क्यू ऐसे जा रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही मानकर चलेंगे। दिस इज पी बी एंड क्यू। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है पी बी क्यू, बिल्कुल स्ट्रेट है। थोड़ा सा इसको अगर ठीक करना ही है तो ठीक कर ही लेते हैं ये लोग। तो वी हैव ए बी डी पी, अच्छा ये वाला ऊपर वाला पी बी क्यू है अगर उसके हिसाब से देखें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज पी बी क्यू, उसने पहले जो ड्रॉ किया है वो पी बी क्यू है, और ये ए बी।
ठीक है ना, उसके हिसाब से ड्रॉ कर लिया हमने। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए, डी, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना है? एंगल एसीपी, ए और सी को ज्वाइन किया और सी और पी को ज्वाइन किया, तो प्रूव है एंगल एसीपी, समझ में आ गया ना, इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। ज्यादा वायरस ही थे इसमें, सीरियसली। सब वायरस। समझ में आ गया? बहुत इजी प्रूफ है, अगर आप देखो आपके पास ना सब कुछ, अगर मैं इसमें उड़ा देती हूँ ना, सीरियसली देखना, ये सर्कल्स उड़ा दूंगी ना, ये आपको पीबी क्यू और एबीडी दो लाइंस दिख रही हैं, ठीक है? फोकस करो इन दो एंगल्स पर, एक यहां और एक यहाँ, क्या है ये? ठीक है ना, सर्कल्स की वजह से बस वो दिखते नहीं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं दिखती, ठीक है? सो पीबी क्यू एंड एबीडी आर टू intersecting lines, therefore angle ABP is equal to angle DBQ। DBQ ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जिनको आपने प्रूव करना है ना, उनको देखो, एसीपी, और इसका नाम देखो एबीपी, कुछ लग रहा है इनमें? ये ए सी पी और ये ए बी पी, एपी दोनों के एंड में, इसके भी दोनों एंड में एपी, मतलब कि ये सेम सेगमेंट है। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। बस ये फिगर ही समझ नहीं आती, जिसने ये फिगर समझ ली या इसकी दो चीजें याद कर ली, उसके लिए पूरा क्वेश्चन ही कुछ भी नहीं रह गया। ऐसे ही हमारे पास है एंगल क्यू बी डी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एक, ये दो और ये तीन, फ्रॉम 1 2 3, बस कुछ भी नहीं रह गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंड angles in the same segment. So we have angle ACP equals to angle QCD. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 5 बिल्कुल सेम है, एक बार ट्राई कर सकते हो।
क्वेश्चन ऑल्सो, ये इजी भी उतना ही है। ठीक है, बस इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5 या एग्जाम्पल 4 दिया होगा आपकी बुक में। एग्जाम्पल 5 नहीं होगा तो एग्जाम्पल 4 होगा। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए डी एंड सी, ए सी आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स। प्रूव दैट बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, मेरी वाली पुरानी बुक है ना, तो उसमें एग्जाम्पल 5 है, आप में एग्जाम्पल 1 डिलीट नहीं है आपकी बुक में, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स एग्जाम्पल 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायामीटर। तो ऐसे हमने सर्कल्स ड्रॉ किए जिनमें ये दो साइड, थोड़ा सा ना इसको आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हो कि ना, द द सर्कल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। ठीक है, डायामीटर्स थोड़ी सी कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। तो पहले इस पर हम लोग सर्कल फिट करते हैं। इसको डायमीटर बनाना है ना, तो कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो ए बी सी, डाया सर्कल विद सेंटर एक है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायामीटर ए सी। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा सर्कल लेंगे, विथ सेंटर पी ले लो एंड डायामीटर ए बी। ठीक है, a circle with center P and diameter AB। तो हमें प्रूव करना है दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, तो द सर्कल्स इंटरसेक्ट, लेट मी से द सर्कल्स intersect at points A and D. So we need to prove that B, D, C are collinear points. कंस्ट्रक्शन में जॉइन एडी कर दो। सेम फिगर बना सकते हैं ना, इक्वल टू। इसमें बस, हाँ बन सकते हैं बिल्कुल। द होल पॉइंट वॉज टू शो दैट ये दोनों इक्वल सर्कल्स नहीं है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया एडी को, डॉटेड लाइन में उसे कंस्ट्रक्शन में शो कर दो। अब आपको पता है कि ए बी इज द डायामीटर, therefore angle ADB is 90 degrees। ऐसे ही AC is diameter, therefore angle ADC is 90। इन दोनों को ऐड कर दोगे, ADB प्लस एंगल ADC is 180 डिग्री, therefore BDC is a straight angle, है ना। BDC is a straight angle or BDC is a straight line. Hence, point D lies on BC. Hence, point D lies on BC. ठीक हो गया इतना? Point D lies on BC.
कुछ इस तरह से। हमने इसको 90 डिग्री एंगल लिया हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है, तो इन दोनों को ड्रॉ करते हैं, मतलब कुछ ये इस तरह से फिगर नहीं बन रही। ठीक है, ये हमने डायमीटर लिया और ये कुछ ऐसे एंगल लिया, और फिर इसको इस तरह से नहीं ले लिया कि यहां से तो साइड जा रही है अलग से। ठीक है, तो ये जो हमारा नेक्स्ट वाला जो मतलब ट्रायंगल की साइड है वो इस तरह से जा रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वहीं पर है। ऐसा नहीं है कि जो तीसरी साइड है वो थोड़ा सा कुछ नीचे को होकर जा रही है, या वी कैन टेक इट लाइक दिस, कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहां पर मैंने कहा ए सी भी डायामीटर है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अलग है। ठीक है, हम इस तरह से भी तो 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते थे, और इस तरह से भी 90 ड्रॉ कर सकते थे। तो अब ये बी डी सी स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना हुई। बात समझ में आ गई? राइट, बीडीसी स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि जो बीसी है वो इसके साथ ही इस तरह से लेकर इसको जा रहा है, तभी ये जाकर डायमीटर बन रही है एसी। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बड़ा आसान है। मैम बुक में एंगल में सेमी सर्कल वैसे रीजन दिया है। वही दिया हुआ है ना, राइट एंगल। लिखा था मैंने, नहीं लिखा था एंगल इन सेमी सर्कल? आपने डायमीटर लिख के बस अच्छा, आगे। वो रीजन उसमें देना है ऑब्वियसली। डायमीटर तो प्रूफ लिखवाना थोड़ा सा उसमें हो गया, वरना वरना रीजन तो बनता ही है, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखो क्या लिखा हुआ है। ABC and ADC are two triangles with common hypotenuse AC। ठीक है, ऐसे एक राइट ट्रायंगल बनाया। ठीक है, राइट ट्रायंगल्स ABC एंड राइट ट्रायंगल ADC हमने ड्रॉ किया है विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट एंगल CAD, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल CBD। जैसे ये नहीं बन रहा है ना यहाँ पर, है ना, तो इसका मतलब पता क्या है, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखना होगा। ये सी है और ये A है। अब देखो CAD, ये बन गया, और दूसरा क्या था, CBD, ये बना। ठीक है ना। अच्छा, वैसे तो ये एक फिगर है, हमने सेम साइड पे बनाया है ना। अगर हम यही डिफरेंट साइड पे बनाते हैं तब क्या होता, तब उसको इजी प्रूव करना और आसान है, लेकिन इसमें भी हमारे पास देखो ACD और ABD, राइट, दोनों इक्वल है एंगल्स, ऑन द सेम साइड ऑफ AC है, तो इनको हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कह सकते हैं। समझ में आ गया? देखो इसमें प्रूफ कैसे होता है कि मुझे पता है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC। A और A सेम है, D और B जो है वो वर्टेक्स चेंज हुए हैं, ईच 90। देयरफॉर पॉइंट्स CABD आर
कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सिंस दे फॉर्म एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक हो गए। तो सिमिलरली जो हमारा एंगल सी बी डी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के, विद द सेम रीजन, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये है इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ एसी। अगर ऑपोजिट साइड पे हो ना दोनों, तो प्रूव करना और भी मतलब थोड़ा विजिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, ऑल्सो दे फॉर्म एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इस रूल की वजह से हमारे इसके अराउंड सर्कल है, तो बी और ए भी जो पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर ही है। ठीक है, हम कुछ साइड पॉइंट्स ऐसे सीधे लिख सकते हैं कि इस तरह। अगर एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स इक्वल होते हैं ना, तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स उनसे भी आ जाते हैं। ठीक है, ये तभी इक्वल होंगे जब ये सर्कल पर है, मतलब इसके अराउंड सर्कल बन सकता है। ठीक है, एक तो ये प्रूफ है इसका। इस फिगर के अकॉर्डिंगली अगर ये लिख लिया है, तो इसका अदर वे प्रूफ क्या होता है कि हमने एसी हाइपोटेन्यूज लिया, एक राइट ट्रायंगल यहां बनाया है बी, और एक राइट ट्रायंगल यहां बनाया है। ठीक है, डी। अब इसमें क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगेन इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, और फिर उससे ही हमारे पास आ जाएगा एंगल्स इन द सेम सेट, जो कि है सी ए डी। ये रहा सी ए डी, है ना, और है सीबीडी, बस वही सीबीडी। फिर से बन जाएंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये फिगर होती है, ये थोड़ी कन्विंसिंग लगती है सेकंड पार्ट वाली, क्योंकि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, देयरफॉर एसी डायामीटर हो गया, वैसे भी 90 डिग्री वाले हैं, डायामीटर हो गया। ठीक है, या फिर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सेकंड पार्ट में एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज 180, therefore as opposite angles are supplementary, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। तो इसके अराउंड सर्कल बन सकता है। तो जो एंगल सी ए डी ए और सी बी डी है, ये आ जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट रह गया, कर ले, खत्म हो जाएगा उल्टा काम। छुट्टी से पहले ना आपकी ऑप्शनल के 2-3 क्वेश्चंस करवाने रह जाएंगे। ओवरऑल सारा हमारा सिलेबस ना फिर खत्म हो जाएगा, सिर्फ रिविजन्स रह जाएंगी अब। इसके एक्स्ट्रास बहुत है, एक्स्ट्रास के एक वर्कशीट शेयर करूंगी, वो कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद जब भी मैंने आपको काम करवाना है ना, तो आपकी रिविजन ही होंगी। तो जब हम 8th को क्लास लेंगे, तो सबसे पहले तो जो थोड़े बहुत इसके एक्स्ट्रास रहते हैं सर्कल्स के फ्रॉम एग्जाम्पलर, वो करवा दूंगी आपको साथ साथ। ठीक है, और आगे बस आप प्रैक्टिस टेस्ट और रिविजन ही है हम हमारे पास। जो कुछ रह गया 3rd 4th चैप्टर जो आपको लगता है स्टैट्स में नहीं किया हुआ, वो सब बताना शुरू कर दो। ऑप्शनल का 3-4 क्वेश्चन है इसके जो करवाने हैं। क्लियर हो गया बच्चे सबको? हाँ, भी तो इसके वो रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं। एग्जाम्पल इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, लंबा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 कर लेते हैं। नेक्स्ट 8th को, कल और परसों छुट्टी होगी, 8th को आपकी क्लास है। 8th को विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो अभी करने हैं हमें। उनके बाद द एंटायर चैप्टर इज फिनिश, हमारा सिलेबस ऑल्सो फिनिश्ड। ठीक है, जो बच्चे आते रहेंगे उनको इन बिटवीन करवाऊंगी, बस अब अपनी रिविजन और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है ना, एमसीक्यूज फुल सिलेबस होंगे, अब कोई सिलेबस का कुछ रोना धोना नहीं है कि अब ये नहीं किया हुआ वो नहीं किया हुआ, जो नहीं किया हुआ उसकी रिविजन होंगी बस। राइट, तो प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि एक पैरेललोग्राम ना साइक्लिक है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम को ना आप सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं कर पाते हो कभी भी। तो अगर एक पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर ड्रॉ हो रहा है ना, तो वो सिर्फ एक रेक्टेंगल की शेप लेकर ही ड्रॉ होगा, हमें यही प्रूव करना है।
हम टिल्ट देकर ना साइड्स को, या एडजेसेंट साइड्स को अगर यहाँ टिल्ट देंगे ना, तो वो टिल्ट यहाँ पर वो नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है कि अगर हमने इसको एक सर्कल के अराउंड फिट किया है, तो आपको थोड़ी सी इसकी शेप को चेंज करना होगा। आप इसको ऐसे लेकर गए ना, इफ यू टेक इट हियर ना, ये कहीं ऐसे नहीं जाता, तो इसको आप ऐसे स्ट्रेट लेके जाओगे, और इसको भी आपको स्ट्रेट ही लाना पड़ेगा, तभी इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो कहता है कि जब भी एक पैरेललोग्राम के अराउंड सर्कल ड्रॉ हो रहा है ना, तो वो हमेशा एक रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो एक रेक्टेंगल की शेप लेगा। समझ में आ गया कि अगर एक सर्कल के अराउंड, एक पैरेललोग्राम के अराउंड हमने सर्कल बांध दिया है, तो जैसे अगर हमने एक सर्कल लिया, आप उस पर धागा कुछ लगा रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आपने इसको स्लैंट में लिया है ना, तो यहां पर स्लैंट लेकर पैरेललोग्राम नहीं होगा, आपको 90 डिग्री पर ही लेना पड़ेगा उसको। दोनों साइड्स के बीच का एंगल 90 होगा। तो हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहीं से हमने प्रॉपर्टीज यूज कर करके ही काम करना है। प्रूफ में देखो, मुझे पता है कि ABCD क्या है, दो चीजें दी हुई हैं इसके बारे में, साइक्लिक भी और पैरेललोग्राम भी। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक में क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऐसे ही ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स को लेकर इक्वल होते हैं बस। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इससे क्या मैं कह सकती हूं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया ना ये, है ना। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, एंगल बी एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। वो भी लिख सकते हो बिल्कुल। आपको चारों एंगल्स 90 शो करने हैं, वो भी कर सकते हो, लेट्स लिख सकते हो। अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। A parallelogram with one angle 90 is a rectangle. Hence, ABCD is a rectangle. ठीक है। A cyclic parallelogram is a rectangle. Therefore, a cyclic parallelogram is a rectangle. क्लियर हो गया इतना? ठीक है।